हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एमएलटी जर्नी। आई होप अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे एम्स जम्मू के रिगार्डिंग एक बिग अनाउंसमेंट निकल के आ रही है। आप देख सकते हैं रिवाइज इंस्ट्रक्शन हमारे पास आया है। पहले हमारे ये फॉर्म ऑनलाइन जमा हो रहे थे, ठीक है। आपको एक लिंक प्रोवाइड करवाई गई थी जिसमें आपको एक फॉर्मेट मिला था, आपको भरना होता था। जैसे हम वैसे फार्म भरवाने जाते हैं आप नॉर्मली, कोई भी एम्स का वैसा फार्म नहीं था, ओनली एक लिंक थी, उसमें एक प्रोफार्मा जैसा फार्म था, तो आपको उससे जमा करना था। बट अब वो लिंक काम नहीं कर रही है और बहुत से लोगों के फार्म नहीं भरे जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा रिवाइज आया है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर उन्होंने बताया रिवाइज इंस्ट्रक्शन। तो जो भी हमारे साथ आज नए जुड़े हों वो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसको मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ विद एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में, तो आपको मेरी गैलरी दिख रही होगी यहाँ पर, ठीक है। पहले से आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास है ये जूम हुआ, ठीक है। रिवाइज इंस्ट्रक्शन है और आपके लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म उन्होंने प्रोवाइड करवा रखा है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है टेक अ प्रिंट आउट आपको एप्लीकेशन फॉर्म का लेना है और यूज सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म ईच पोस्ट एंड पे एप्लीकेशन फीस सेपरेटली आपको करनी है और स्कैन फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म एंड ऑल रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट एंड ईमेल इट। आपको स्कैन करना है जो अभी आप एप्लीकेशन फॉर्म आपको प्रोवाइड कराया गया है वो, प्लस आपको ऑल रिक्वेस्ट रिक्वायरमेंट्स एंड ईमेल इट टू रिक्वायरमेंट। आपको इन्होंने एक ईमेल आईडी प्रोवाइड करवा रखी है, अब आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो ईमेल आईडी उन्होंने प्रोवाइड करवाई है उसका नाम है recurutitmentcell@emsjammu.education.in, रिक्वायरमेंट cell@emsjammu.in, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको सबसे पहले वहाँ पर क्या लिखना होगा, आप जब ईमेल करेंगे उसके बाद आपको लिखना होगा सब्जेक्ट ऑफ ईमेल मस्ट बी, ठीक है। तो आपको लिखना होगा यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लैब टेक्नीशियन, ठीक है। ये पर आप लिखेंगे एक्सरे टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर टेक्नीशियन, ठीक है। अगर डायलिसिस की तो डायलिसिस टेक्नीशियन, मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ आपको, इन एम्स जम्मू, ठीक है। तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी लाइन लिखनी होगी, ये वाली लाइन आपको पूरी लिखनी है, ठीक है, यहाँ तक। प्लस आप देख सकते हैं यहाँ पर और आपको क्या करना होगा, रिटेन ओरिजिनल कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड डॉक्यूमेंट्स एंड सबमिट इन ऑन द डेट ऑफ रिटन टेस्ट एंड और इंटरव्यू, ठीक है। आप ईमेल आईडी कर देंगे, फिर आपके लिए ओरिजिनल कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो भी आपका होगा, रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू वाले दिन जो भी होगा आपका, उस दिन आपको ओरिजिनल ये जमा करना होगा, ठीक है। यहाँ पर बता रखा है, यहाँ बताया फॉलोइंग बेस द कैंडिडेट विल नॉट अपेयर इन रिटन टेस्ट एंड और इंटरव्यू। अगर आप ईमेल नहीं करते हैं और आप डायरेक्ट इंटरव्यू या रिटन टेस्ट होता है वहाँ पहुँच जाते हैं तो आपका फॉलोइंग मतलब कि आपको अलाउड नहीं किया जाएगा। तो आपको कौन सा फॉर्म भरना है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ऐसे आ रही है, ठीक है। वी आर सॉरी यू कैन नॉट एक्सेस द आइटम, ठीक है, बिकॉज इट्स इज नो वायलेशन इन टर्म्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म जो कि उन्होंने प्रोवाइड करवा रखा है, तो हम बताएंगे ये कैसे भरा जाएगा। आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म पहली बात तो हमारी जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर मिल जाएगा, सॉरी ईमेल बोल रहा था मैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस विजयपुर जम्मू में ये स्थित है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म है ये हमारा। तो यहाँ उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन बताए हैं जो कि मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। देख सकते हैं आप कि टेक अ प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यूज सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म एंड फॉर ईच पोस्ट एंड पे एप्लीकेशन फी सेपरेटली आपको जमा करनी होगी। स्कैन फील्ड ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑल रजिस्ट डॉक्यूमेंट एंड ईमेल, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भी भेजने हैं और जो ईमेल आईडी है वो आपको प्रोवाइड करवा रखी है। सब्जेक्ट है ईमेल, तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन लिखने के बाद ही आपको अपना जो पीडीएफ में भेजेंगे तो वो भेजनी होगी। फिर लिखा है रिटेन ओरिजिनल कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, डेट एंड रिटन टेस्ट इंटरव्यू जिस दिन होगा उस दिन आपको ये ओरिजिनल लेके जाना होगा। तो आपको कुछ ऐसा फार्मा इसमें एप्लीकेशन फार्म का देखने को मिलेगा। सेकंड हमारे पास एक और ये है, ठीक है। तो हम बताते हैं आपको ये कैसे बनना होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है नेम ऑफ द कैंडिडेट, तो यहाँ आपका जो भी नाम होगा आप यहाँ पे लिख सकते हैं कैपिटल लेटर्स में। जैसे मेरा नाम आयुष है तो आयुष, जो भी आपका सरनेम होगा सरनेम लिखेंगे, ठीक है। अपने पिताजी का नाम लिखेंगे आप अपने, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे जैसे बताया गया है यहाँ पर, ठीक है। डेट, मंथ और ईयर, ठीक है। ईमेल लिखेंगे ब्लॉक लेटर्स में, आप पूरी वैलिड ईमेल आईडी जो होगी आपकी वो लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद आप अपना फ़ोन नंबर लिखेंगे और यहाँ पर 2 फ़ोन नंबर भी आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। फिर अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर फ़ोटो के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर आपको अपना एक फ़ोटो लगाना होगा, ठीक है। फ़ोटो के साथ में आप आधे साइन अपने पेज पे और आधे साइन अपने फ़ोटो पे कर देंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। सेल्फ असिस्टेड मांगा जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, अगर नहीं मांगते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है। नेक्स्ट आप यहाँ पर फ़ोन नंबर लिख दीजिएगा 2। नेक्स्ट परमानेंट
करस्पॉन्ड्स एड्रेस आपको लिखना होगा, परमानेंट एड्रेस यहाँ पे लिख देंगे आप। नेक्स्ट आप यहाँ पे लिख सकते हैं आईडी प्रूफ, ठीक है, नेम ऑफ आईडी एंड नंबर अटैच कॉपी ऑफ गवर्नमेंट इशूड बाई, ठीक है। तो अभी तक तो आपका ये सब आपको डिटेल भरनी पड़ेगी, तो इसमें तो आपका कोई भी अटैच नहीं करना है, बस यहाँ पर अपना एक फ़ोटो अटैच करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको उन्होंने कहा है कि यहाँ पर आपको आईडी प्रूफ, ठीक है, नेम ऑफ आईडी नंबर, जैसे आधार कार्ड आप यहाँ पे लिखेंगे, पहले आधार कार्ड, फिर आधार कार्ड की जो भी नंबर होता है हमारा वो लिखेंगे वैलिड वाला, फिर उसके बाद आपको इसकी एक अटैच आईडी करनी होगी, मतलब कि आपको इसकी एक फ़ोटो स्टेट निकाल के रख लेनी है कि हमें ये भेजना है साथ में, ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ पे अगर SC से हैं, ST से हैं, PWBD है, EWS है, आपका NCL है, कैटेगरी सर्टिफिकेट है, तो उस कैटेगरी का नाम लिखेंगे आप यहाँ पर, ठीक है। अटैच कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट, ठीक है, अटैच करनी है यहाँ पे सर्टिफिकेट की कॉपी, तो 2 चीज़ें आपको अटैच करनी है। थर्ड हम बताते हैं पोस्ट अप्लाइड फॉर, सेम एज मैं लिख देता हूँ यहाँ पर लैब टेक्नीशियन, ठीक है, लैब टेक, ठीक है, पूरा लिखना है आपको लैब टेक्नीशियन। नेक्स्ट यहाँ पे कैटेगरी फॉर दी पोस्ट अप्लाइड फॉर, आप कौन सी कैटेगरी से उस पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं, SC से करना चाहते हैं, ST से करना चाहते हैं, OBC से, EWS से, अनरिजर्व से, ठीक है। NCL लगाना चाहते हैं तो NCL भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लिखना होगा आपको यहाँ पर नेशनलिटी इंडियन, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर बताया उन्होंने एप्लीकेशन फ़ीस आपके 1000 रुपये पे होगी, जो कि नेक्स्ट हमें दूसरे प्रोफार्मा में उन्होंने बता रखा है, और SC ST PWBD सेकेंडरीज की यहाँ पर 0 फी है, ठीक है। मोड ऑफ पेमेंट आपका क्या है, ठीक है, UPI के थ्रू करा है, QR कोड के थ्रू करा है, NEFT, ठीक है। तो आप अगर आप मानी UPI कर रहे हैं तो UPI लिख दीजिएगा। ट्रांजैक्शन ID और UTR नंबर आपको यहाँ पर लिखना होगा। ट्रांजैक्शन ID आपको गूगल पे की जहाँ पर आप भेजेंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री होगी नीचे आप स्क्रॉल करेंगे जब, तो आपको वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। डेट ऑफ प्री पेमेंट आपको यहाँ लिख देना है, ठीक है। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको कैसे भरनी है, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, जैसे कि 10th में आपका कौन सा सब्जेक्ट स्पेशलाइज मतलब स्पेशल थी, तो सब भर दीजिएगा। वैसे तो इंपॉर्टेंट सबसे पहले साइंस से शुरुआत कर दीजिएगा, 12th में भी साइंस से शुरुआत कर दीजिएगा। BSc डिप्लोमा, क्योंकि कुछ बैचलर बेस हमारी वैकेंसी है, जैसे हम बात करते हैं अभी लैब की, तो हम BMLT भर सकते हैं या हम डिप्लोमा DMLT भर सकते हैं, ठीक है। एनी अदर प्लीज़ स्पेसिफाई, ठीक है, एनी अदर अगर आपके पास है तो आप वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों ने 10th 12th, ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखने हैं, ठीक है, और यहाँ पे BSc डिप्लोमा जो भी आपके सब्जेक्ट लिखे हैं वो लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपने कौन से कॉलेज या यूनिवर्सिटी से कराया तो उसका नाम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। प्लस यहाँ पर तो आपके बोर्ड होंगे, ठीक है। ऐसे ही मंथ ऑफ ईयर ऑफ पासिंग, कौन सी मंथ में आपने पास किया था ये लिखेंगे। मंथ ऑफ ईयर ऑफ पासिंग, मंथ और ईयर दोनों लिखना है आपके लिए जब आपने पास किया हो। तो मोस्टली आप जो BSc और डिप्लोमा में लिखेंगे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वाली डेट लिखेंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी मार्कशीट वाली डेट लिख सकते हैं, ठीक है। और मार्क्स ऑब्टेन, मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स कितने थे तो आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए थे और मैक्सिमम मार्क्स हमारे कितने हैं, तो आप डैश बना के ही लिखेंगे, ऐसे जैसे बताया गया सेम टू सेम ऐसे ही लिखेंगे। क्या परसेंटेज आपकी रही थी, CGPA हटाइए, परसेंटेज आप यहाँ पे लिखेंगे चारों की। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर होता है प्लीज अटैच कॉपीज ऑफ ऑल एसेंशियल क्वालिफिकेशन ओनली, तो जो भी आपने यहाँ पर ऑल क्वालिफिकेशन भरी है वो आपको अटैच करनी पड़ेगी। तो आपको क्वालिफिकेशन यहाँ पर अटैच करनी है, उसके बाद आपको यहाँ पर अटैच करनी है अपनी यहाँ पर जिस भी कैटेगरी से ID प्रूफ, ठीक है। और परमानेंट करस्पॉन्डेंस एड्रेस के लिए आप आधार कार्ड भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि किसी में एक्सपीरियंस मांगा रखा है, इस एज एप्लीकेबल अगर मांगा गया है तो अगर आपके पास है तो ये हमें कैसे भरना होगा, ये भरना होगा आपका नेम एंड एड्रेस ऑफ अपने एम्प्लॉयर, ठीक है। नेम और एम्प्लॉयर का एड्रेस लिखेंगे, कौन सी डिजिग्नेशन पे आप रहे थे, कब से कब तक आपने करा था, नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट रेगुलर थी, कॉन्ट्रैक्ट थी या एड हॉक बेसिस थी, पे स्केल क्या रहा था, ये फिर आपका टोटल एक्सपीरियंस क्या रहा था। अब बेसिकली मैं बात करता हूँ कि हम प्राइवेट में अगर आप जॉब करते हैं तो वहाँ तो कुछ पे स्केल वगैरह नहीं होता है, तो आपकी जो भी मिल रही थी आप वो सैलरी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। पे स्केल अब कुछ लोगों की 7,000 होती है, किसी की 8,000 होती है, किसी की 15 होती है, किसी की 18 होती है, वहाँ कोई भी पे स्केल नहीं होता है प्राइवेट में, तो आपको लिखना हो। टोटल एक्सपीरियंस कितने मंथ का है या फिर ईयर का है, 3 साल का, तो यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। प्लस आपको यहाँ पर यूज सेपरेट सीट्स इफ रिक्वायर्ड, ठीक है, जो भी सेपरेट सीट्स रिक्वायर्ड करनी है, ठीक है। एक्सपीरियंस की भी आपको वहाँ पर अटैच करनी होगी। नेक्स्ट आप देख सकते हैं अंडरटेकिंग डिक्लेरेशन, आपको लिखना है कि जो भी मैंने यहाँ पर जानकारी दी है वो गलत नहीं है, अगर गलत पाई गई तो आप मेरे मतलब कार्रवाई कर सकते हैं, पर मेरा फॉर्म रिजेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर ये लिखा है। सिग्नेचर कर दीजिएगा आप अपने यहाँ पर
जो भी प्लेस हैं आप नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। डेट लिख दीजिएगा जब आपने ये फॉर्म भरा हो, ठीक है। यहाँ पर है फॉर ऑफिस यूज ओनली, तो आपको ये कुछ नहीं भरना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपको फीस कैसे पेमेंट करनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर उन्होंने बता रखा है, ठीक है। अकाउंट नेम एंड अकाउंट नंबर, IFSC कोड तो अच्छे से ये लिख लीजिएगा, ठीक है। और IFSC कोड, बैंक नेम, ब्रांच नेम, ठीक है। UPI ID उन्होंने बता रखी है, QR कोड बता रखा है अगर आप UPI करते हैं, क्योंकि उन्होंने बताया था नेट बैंकिंग भी है आपके पास, ठीक है। तो बहुत से ऑप्शन उन्होंने बता रखे हैं। तो 2 आपके पास एप्लीकेशन फार्म है, मैं एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ। मोड ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, NEFT, UPI, QR कोड। और बाकी जो SC ST के हैं, ठीक है, PWBD के हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, उनकी 0 फीस है। और क्या कहते हैं, और आप एक चीज़ कर दीजिएगा जो मैंने आपको लिए अटैच करने के लिए बताई है, आप स्क्रीन अच्छे से स्कैन करवा लीजिएगा। एक काम और कीजिएगा, जो आप पेमेंट की स्लिप होगी आप उसकी भी जीरोक्स निकलवा लीजिएगा जाके, ठीक है। वो भी साथ में भेज देंगे तो बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। और आपको ये PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगी। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है आपको तो आप MLT जर्नी JURNEY 6675 जो कि हमारा, ठीक है, टेलीग्राम अकाउंट है, तो आप उस पर जाके आराम से प्राप्त कर सकते हैं। प्लस मैं कम्युनिटी वाले ऑप्शन में भी ये डाल दूंगा अपने यूट्यूब के, ठीक है। और आपके लिए इंस्टाग्राम पर भी हमारे पेज पे मिल जाएगी। ऐसी ही मोर अबाउट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हम ऐसी मोर अबाउट इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहते हैं। थैंक यू।